अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है, सेकेंड ईयर के का जो पार्ट 2 है उसका 7 चैप्टर। हम क्वेश्चन ये है हमारे पास, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव या जिसको इंटीग्रल भी कहते हैं, आर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि हम इंस्पेक्शन के मेथड से करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि साइन 2x का हमने एंटी डेरिवेटिव मालूम करना है या इंटीग्रल मालूम करना है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। We know by inspection derivative of cos 2x is equal to minus sin 2x into 2। ये हमने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा कि इसके बराबर होता है। अब देखें इधर 2 है तो मैं दोनों तरफ अगर 2 पे डिवाइड कर दूं और ये माइनस इधर ले आऊं, यानी कि -2 पे डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा -1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x sin इज इक्वल टू sin 2x। कांस्टेंट जो है क्योंकि जैसे कॉमन निकल आता है तो इसके साथ अंदर भी लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। तो मैंने इसका एंटी डेरिवेटिव मालूम करना था, लिहाजा अगर मैं दोनों तरफ एंटी डेरिवेटिव लूँ तो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ ये। तो दस एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज़ -1/2 cos 2x। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। cos 3x का हमने एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन उसकी करनी है, इंटीग्रल मालूम करना है। वी नो बाय इंस्पेक्शन डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इज इक्वल टू cos 3x डॉट 3 या इंटू 3, दोनों तरफ मैं 3 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/3 d/dx sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। तो ये आपके पास कांस्टेंट मल्टीपल की सूरत में, तो इसके साथ लिख देता हूँ। तो ये डेरिवेटिव ऑफ 1/3 sin 3x इज इक्वल टू cos 3x, लिहाजा इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आता है, तो इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। तो दस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज़ 1/3 sin 3x। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी हम। मैंने क्वेश्चन पहले हल कर लिए थे ताकि ज़रा टाइम बचे। हमने एंटी डेरिवेटिव मालूम करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e2x dx। वी नो दैट बाय इंस्पेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनकी e⁻²x इज इक्वल टू वो होता है, वो फंक्शन वैसे का वैसे ही होता है, उसकी इसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो e2x डॉट या इंटू 2, दोनों तरफ मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 1/2 इसके साथ अंदर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आ रहा है, तो लिहाजा इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा ये। तो दस एंटी डेरिवेटिव ऑफ e2x इज़ 1/2 e2x। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर with respect to x। we know by inspection derivative of ax plus b cube is equal to 3ax plus b square into a। अब आप देख सकते हैं ये 3a इधर मल्टीपल की सूरत में है, मुझे इसकी कीमत चाहिए, मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ 3a पे डिवाइड कर देता हूँ। तो 1/3a d ऑफ dx ax प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b का स्क्वायर है। तो ये 1/3a इसके साथ मल्टीपल की सूरत में लिखा जाएगा, यानी कि इसको यूँ लिखा जा सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ 1/3a इंटू ax प्लस b क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब है इसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या होगा वो ये होगा। तो दस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b स्क्वायर इज़ 1/3a इंटू ax प्लस b क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं, 5वां क्वेश्चन इसका है। ये पहले उसने 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं बाय इंस्पेक्शन, तो ये मेरे पास एक और दिया हुआ sin 2x माइनस 4e क्यूब x इंटू डॉट कह लें या फिर dx, यानी कि इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। वी नो बाय इंस्पेक्शन, ये आप देख सकते हैं हमारे पास दो फंक्शन, इसको मैं अलहदा हल करूँगा, इसको अलहदा हल करूँगा, दोनों का ले लेंगे। तो हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज इक्वल टू होता है माइनस sin 2x डॉट इंटू 2। तो ये -2 मैं इधर ले आऊँगा तो बटे में आ जाएगा ये, और अगले स्टेप में मैं ये वाला ऐसे ही चलता रहता है, तो ये इसके साथ मल्टीपल की सूरत में है आ जाएगा, तो अंदर लिख दूँगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो ये होगा, क्योंकि 2 रकमें थी, मैं दूसरी को भी देख लेता हूँ। 4e3x जो है उसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आता है 4e3x इंटू 3, मैं दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाता है। तो ये 3 को अंदर लिख देता हूँ, तो इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आता है, तो इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। तो लिहाजा मेरे पास जो रकम थी वो ये और ये थी, दरमियान में माइनस था, यानी कि इसका भी एंटी डेरिवेटिव मैंने मालूम कर लिया, इसका भी मालूम कर लिया। तो लिहाजा दस एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4e
एक्सपोनेंशियल 3x इज़ -1/2 cos 2x माइनस 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया। तो अगले क्वेश्चन के साथ हम हाज़िर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़।